दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली और तेजी का आलम ये रहा कि स्टॉक ने फिर आज एक फ्रेश हाई बना दिया। रोज लगातार दौड़ रहा है और इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो तीन बड़ी गुड न्यूज है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने 4 जो नई कंपनियां लिस्ट होने वाली है उसको लेकर अपनी तरफ से राय रख दी है कि कब तक लिस्टिंग होने वाली है और निवेशकों को क्या फायदा होगा इससे। दूसरी तरफ देखें तो वेदांता के चेयरमैन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है इस लिस्टिंग के पहले ही, जिससे आने वाले समय इन कंपनियों को ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे चेयरमैन अनिल अग्रवाल एग्रेसिव रूप से निवेश करने को बिल्कुल तैयार है अपनी कंपनियों में। ये सारी कंपनियां आने वाले समय सोना उगल सकती है और अगर ऐसा होता है तो निवेशकों को इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। जिसने भी वेदांता में इन्वेस्टमेंट किया उसको बहुत सारा बेनिफिट ऑलरेडी हो रहा है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो आज 354.95 यानी 355 के आसपास क्लोजिंग दी है। 2.91% की बम्पर तेजी के। तो कल की क्लोजिंग 344 पर थी और आज 347 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में भी देखें तो 345 का ही लो बना। इसका मतलब पूरे दिन में स्टॉक के अंदर गिरावट बिल्कुल नहीं हुई। हाई ये रही कि इसने सीधा 357 तक पहुंचा दिया स्टॉक को, यानी ये फ्रेश हाई बना। आप देख सकते हो 357 का नया हाई बन गया है और 151 से इसने दौड़ना शुरू कर दिया। इसका 52 वीक का लो है। तो अकेला स्टॉक है अभी वेदांता लिमिटेड जो ऑलरेडी 360 तक पहुंच चुका है। और आप देखिए अभी 4 कंपनियां बाजार में और लिस्ट होनी है जिसकी वैल्यू अलग होगी, यानी निवेशकों को बम्पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है शेयर होल्डर के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि कब जाके चारों लिस्टिंग होगी और कैसे उनको फायदा होगा। उन्होंने अपनी रणनीति आगे की बताई है। तो ये देख दो कि चेयरमैन की तरफ से जो बयान निकल कर आया कि जो 4 डीमर्जर कंपनियां हैं उनकी जो सेपरेट बाजार में लिस्टिंग है वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगी। यानी अगला जो महीना है आप देख सकते हो कि ये जून महीना इसकी लिस्टिंग का होगा। जून महीने के अंदर लिस्टिंग हो जाएगी। इसकी जानकारी चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने दी है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे डीमर्जर के बाद 4 अलग अलग कंपनियां जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, तलवांडी साबो पावर प्लांट लिमिटेड, जिसको नया नाम दे दिया गया है बदा वेदांता पावर लिमिटेड, और माल्को एनर्जी लिमिटेड, ये दोनों के नाम चेंज हो चुके हैं। तो अब ये नए नाम जो वेदांता ऑयल एंड गैस का बिजनेस संभालेगी और दूसरी तरफ वेदांता आयरन एंड स्टील की कंपनी है। तो इन कंपनियों को अब अलग से बाजार में लिस्टिंग की संभावना बन गई है। तो यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अनिल अग्रवाल की तरफ से कहा गया है कि कंपनी का जो कंबाइंड एबिटाडा है इन सब कंपनियों का वो $10 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा आने वाले सालों में। और उनका कहना है कि इसका जो उन्होंने टाइमलाइन तो नहीं दिया लेकिन उनकी जो प्लानिंग है फ्यूचर में कि अपना जो कैपेक्स है वो उसको $20 बिलियन तक पहुंचाने का, यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी करने को तैयार है। हर सेक्टर में कंपनी आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार है। तो चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि हम बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें अपने इंटरनल प्रॉफिट के माध्यम से और कंपनी इस समय काफ़ी बेहतर कर रही है। और हम यहाँ पे देखिए कुछ जो इक्विटी है उसमें हम यहाँ पे उसके माध्यम से कुछ डेट ले रहे हैं, कुछ ज़रूर डेट ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे करीब $20 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आने वाले सालों में। और जिससे हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसका हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि वेदांता लिमिटेड की जो सब्सिडीज कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसमें उनकी बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन अभी भी वो पीएसयू उस कंपनी कही जाती है क्योंकि उसमें सरकार की हिस्सेदारी है। तो जो चाहते हैं सरकार से कि एक एक करके जो सरकारी कंपनियां उनको प्राइवेट हाथों में सौंपा जाए ताकि उनका और अच्छे से दोहन किया जा सके, उनको नए मैनेजमेंट के साथ में तेजी से काम करने के लिए उनको मौका भी मिले। तो फिलहाल आप देखिए हिंदुस्तान जिंक और बाल्को के प्रमोटर के तौर पे वो, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है। तो अनिल अग्रवाल इस समय देख सकते हो कि कॉपर, एल्यूमिनियम और ऑयल गैस को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनको लेकर यहाँ पे देख सकते हो इनकी काफ़ी सारी डिमांड है और इस पे हम अभी भी दूसरों पे निर्भर है जो हमें कमी करनी चाहिए। दूसरी यहाँ पे जो बड़ी एक और गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, 4 कंपनियों की लिस्टिंग के पहले वेदांता को एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है
और आप देख सकते हैं इससे वेदांता का जो कारोबार है और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो अभी लिस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, बाज़ार में 4 लिस्टिंग अभी होनी है, उसके पहले अच्छी खबर आ चुकी है। वेदांता के लिए देखें तो कोई सीजी माली बॉक्साइट जो माइन प्रोजेक्ट है, जो ओडिशा के कालाहांडी और रायगढ़ जिलों की सीमा पर स्थित है। ये एक पहाड़ी पर है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक्सपर्ट पैनल ने पर्यावरण मंजूरी इसकी दे दी है। यानी अब ये प्रोजेक्ट वो कर पाएंगे, पर्यावरण जो मंत्रालय उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो ये प्रोजेक्ट के तहत लगभग 311 मिलियन टन हाई क्वालिटी बॉक्साइट रिजर्व का माइन करने का प्रस्ताव है और 1549 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला होगा। इसके लिए 709.72 हेक्टेयर भूमि के डाइवर्जन वन विभाग की भूमि के कटाई की जरूरत होगी। पर्यावरण की मंजूरी की सिफारिश शर्त पर आधारित है कि 709.72 हेक्टेयर क्षेत्र में चरण 2 को वन मंजूरी प्राप्त किए बिना कोई भी खनन गतिविधि नहीं की जाएगी। पैनल की खास शर्त ये भी रखी कि कंपनी को प्रोजेक्ट से जुड़े मामले पर सभी आदेश और न्यायिक फैसलों का पालन भी करना होगा, जिनमें एक मामला सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लंबित है। तो इन सब फैसलों के बाद में ये खनन हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक बड़ी राहत इनको मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि एलएनटीवी ने भी ये कोशिश की थी सीजी माली बॉक्साइट प्राप्त करने की, लेकिन आप देख सकते हो कि एलोमेंट के निर्देश के लिए ओडिशा हाईकोर्ट का उन्होंने रुख भी किया था। तो उनकी याचिका को 2023 में खारिज कर दिया गया था। एलएनटी ने अपने प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन किया था और वो ब्लॉक के लिए माइनिंग लीज पाने के हकदार नहीं है, ऐसा उनका आदेश आया, जिसके बाद में ये वेदांता के लिए रास्ता खुल गया। तो यहाँ पे वेदांता अपने एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन को लेकर भी काफ़ी सारे उत्साहित प्लान बना चुकी है। कंपनी हर साल 30 लाख टन एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन इस समय कर रही है और कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले 3 सालों में इसकी कैपेसिटी को दुगुना करके 60 लाख पहुँचाना है प्रति ईयर्स के हिसाब से। इसके अलावा कंपनी औद्योगिक पार्क बनाकर एक डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम बनाना चाहती है, जो एल्यूमिनियम को के कच्चे माल के उपयोग के रूप में व तैयार करने वाली इन जो नई निर्माण इकाइयों को भी बढ़ावा दे सके। और सबसे बड़ी बात है कि समूह दूसरा जो अपना बड़ा फोकस है वो तेल और गैस क्षेत्र पर लगा रही है। अनिल अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि कंपनी अगले 3 से 5 वर्षों में इस क्षेत्र में $5 अरब का निवेश करेगी। लक्ष्य न्यूनतम लागत पर 5 लाख बैरल तेल निकालने का है। यानी इस समय हम जिस तरह से तेल के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित है, उसको कम करना है और यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन करना है। तो ये बहुत बड़े सपने हैं जो कंपनियों को काफ़ी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। इन सभी कंपनियों का कामकाज काफ़ी अच्छा हो सकता है। दूसरी तरफ तो वर्तमान में कंपनी की जो 4000 मेगावाट की बिजली उत्पादन की क्षमता है, कंपनी मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार है, जिसमें ब्राउनफील्ड एक्सटेंशन शामिल है, उसके माध्यम से 20,000 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना लेके चले, यानी 4000 मेगावाट से सीधा 20,000 मेगावाट तक। वही स्टील कंपनी का लक्ष्य जो है, उन्होंने उत्पादन जो 40 लाख टन है उसे बढ़ाकर 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन टन करने का लक्ष्य लेके चल रहे। तो ये क्लियर है कि आने वाले समय जिस तरह से हर प्रोडक्शन वाइज कामकाज बढ़ेगा, इसका फ़ायदा वेदांता को डेफिनेटली होगा। तो इस समय कच्चे तेल की कीमत है, उसमें कीमतें फिर घटी और $100 के जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उससे नीचे आ गई है। लेकिन फिर भी भारत में इन दिनों पेट्रोल डीजल की सीएनजी कीमतें लगातार बढ़ी, हर दिन बढ़ रही है। ऐसे में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने प्राकृतिक संसाधनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेटाइजेशन और एक्सप्लोरेशन और भरोसे के ऊपर आधारित शासन व्यवस्था जो है बढ़ाने का संदेश दिया। यानी ये सारे जो मंत्र हैं, ये देश को ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं, देश की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे संदेश दिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि धरती के नीचे ढेरों संसाधन छुपे हुए हैं। इनकी खोज करने, क्षमता का उपयोग करने के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय मिशन की आवश्यकता पर जोर दिया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास मजबूत भू वैज्ञानिक क्षमता है, उद्यमशील प्रतिभा भी है और उन्नत टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। तो देश को बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों पे आत्मनिर्भर बना सकती है और जिसकी हमें आवश्यकता है, जो आने वाले समय हमें करना चाहिए। तो ये सारी बातें साबित करेंगे कि वेदांता का लक्ष्य बड़ा है और इसको कंपनी है जो सारी है वो आने वाले समय बेहतर कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।